जालौन के चमारी गांव में शिक्षा और ज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए माता प्रसाद द्विवेदी पुस्तकालय का भव्य लोकार्पण नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने किया। सौरभ द्विवेदी ने अपने पिता की स्मृति में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से इस आधुनिक पुस्तकालय का निर्माण कराया है। उद्घाटन समारोह में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, कवि कुमार विश्वास, अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे समेत कई नामचीन हस्तियां और प्रदेश सरकार के मंत्री मौजूद रहे। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस पुस्तकालय में विद्यार्थियों को पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर माहौल मिलेगा। खंड के जनपद जालौन के हम ऐसे गांव में आए हैं जिस गांव में सौरभ द्विवेदी जी आए और सौरभ जी ने छोटे से गांव से निकल करके अपने माता पिता की आशीर्वाद से पूरे देश दुनिया में नाम, गांव का ही नहीं पूरी सनातन संस्कृति का, हमारी जो सभ्यता थी उसे विश्व पटल पर लाने का काम किया है। हमारे बीच में जो मंचस्थ लोग आप देख रहे हैं ये पूरे भारतवर्ष के, मैं कह सकता हूं, चिर परिचित हस्ताक्षर है। सर्वसहमति से हम कैसे चलाएं ये भावना रही है। आप याद रखें, जब भारत में संविधान बना था, हमारी संविधान सभा थी, 2 वर्ष 11 महीने और लगभग 8 दिन उन्होंने लगभग 2500 से अधिक अनुच्छेद और प्रस्ताव आए बदलाव को, उस पर बहस की और भारत हजारों वर्ष बाद एक स्वरूप ग्रहण कर रहा था। और सबसे मुश्किल सवाल, हम अलग अलग संस्कृतियों और परिवेश के लोग हैं, लेकिन हमने साथ बैठकर उसको सुलझाया और एक विवाद नहीं हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि इतना बड़ा संविधान हमने बनाया पर एक विवाद और एक वोटिंग का कोई अवसर नहीं आया। हम सबको, सारे दलों को उसी स्पिरिट संविधान ने जो हमें दी है उसी के तहत हमें काम करना है, तभी हम चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं। मैं आपसे थोड़ा सा असहमत हूँ। ये इस बात से सिद्ध होता है कि अगर देश की राजधानी में कोई भजन क्लबिंग होती है, कोई स्पिरिचुअल कार्यक्रम होता है या अपने अपने राम ही होता है, तो उसमें 70 से 80% युवा होते हैं। और अगर अंग्रेजी नववर्ष की संध्या पर भी भारत का पर्यटन किसी एक पुरानी मुगलिया इमारत से मुड़कर राम मंदिर की तरफ लौटा है, ब्रज की तरफ लौटा है, तो इस बात का प्रतीक है कि जैसे जैसे भौतिकता बढ़ेगी वैसे वैसे आध्यात्म की चेतना और बढ़ेगी। तो युवा पीढ़ी बल्कि उल्टी ज़्यादा अब आध्यात्म की तरफ, चेतना की तरफ जा रही है, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की तरफ जा रही है।